अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो आज दो तीन खबरें हैं जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर तो वही है जो आज की खबर, सबसे बड़ी खबर थी पाकिस्तान में कि DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए गए थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का और पाकिस्तान में जो इंडियन नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, जो इंडियन प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, उसके बारे में उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग भी दी। तो हम उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि टिम कुक और जो सदर ट्रम्प के दरमियान जो एक गुफ्तगू हुई थी, जो कतर के दौरे के दौरान जो है ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ना, अमेरिकी सदर ने कहा था टिम कुक को जो इंडिया में जो आईफोन नहीं बनाने हैं। तो उसके बारे में हम आपको एक ख़बर देंगे। और तीसरी वही कि राहुल गांधी मुसलसल जो है ना इंडियन हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आया जो है अमेरिकी सदर की जो है इसमें जंगबंदी में कोई सालिसी थी या नहीं थी। दूसरा कि वो कितने जहाज़ गिरे हैं, अगर इंडिया ने पहले इन्फॉर्म किया था, पेशगी इत्तला दी थी पाकिस्तान को, तो उसके बाद कितने जहाज़ गिरे हैं। तो ये तमाम तर सूरत जो खबरें हैं हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें आपको ले चलते हैं। ये प्रेस ब्रीफिंग जो है ना वो इसलिए भी अहम थी क्योंकि कल जो वाक़या पेश आया था उसमें खुजदार में जो स्कूल बस पे हमला किया गया था, जिसमें 6 बच्चे जो है ना वो शहीद हो गए थे। तो उस के बारे में भी ब्रीफिंग देनी थी। और इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है इस वाक़े के बाद इस वाक़े में कि इंडियन प्रॉक्सीज कैसे जो है ना वो मासूम शहरियों पे हमले कर रहे हैं, उसमें भी जो है ना DGISPR ने फुल ब्रीफिंग दी। और उसके बाद उन्होंने जो जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस में इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे, वो भी उन्होंने वाज़े तौर पर इंडिया की तरफ जो है ना वो इशारा करते हैं। तो ये तमाम सूरत थी। मैं अभी आपको जो है ना DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने पहले तो जो एक बात बोली, उन्होंने ये कहा कि ये जो का मसला कश्मीर है, ये जो है ना जंगबंदी तो हो गई है लेकिन मसला कश्मीर अभी भी क्यों अपने उसी मकाम पर खड़ा है जहाँ पर पहले 70 साल हो गए वहीं पे खड़ा हुआ है। क्योंकि जंगबंदी के बाद मसला कश्मीर ही बेसिक वजह थी इस जंग की। क्योंकि इस जंग की वजह से ही जो है ना वो अब इंडिया और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी हुई थी। तो पहलगाम वाक़े के बाद ये मसला कश्मीर दोबारा जो है ना वो एक आलमी मसला के तौर पे जो है ना जाना गया है। तो DGISPR ने कहा कि मसला कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के साथ चीन भी एक फ़रीक है। यानी चीन जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के जो मसला कश्मीर है दरमियान में, उसमें चीन भी एक फ़रीक है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि इस वक्त जो है ना वो जो पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की, ये किसी से ढकी चुभी बात नहीं है। अलबत्ता जो ये जो इस तनाज़ुर में इस कशीदगी के दौरान भी जो है ना चीन ने हमेशा पाकिस्तान की ही हिमायत की है कश्मीर के ऊपर। तो DGISPR ने जो कहा वो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकेगा। मसला कश्मीर के तनाजुर में इंडिया और पाकिस्तान के साथ चीन भी एक फ़रीक है। जुमे के रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक सवाल और जवाब के जो सेशन हुआ था उसमें DGISPR ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मतलब है कि तनाज़ा रुक गया है, लेकिन मसले की रूट काज यानी जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई है। इसमें एक बड़ा मसला ये है कि यानी रूट काज तो नहीं ख़त्म हुई। इसमें एक बड़ा मसला ये है और इसका हल वहाँ के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक है। जैसे वही जो एक पाकिस्तान का पुराना जो है मुतालबा रहा है कि जो कश्मीर का तनाज़ा है वो जो है ना उनके हक़ खुद अरदियत देख कर ही हल हो सकता है। यानी कश्मीरी अवाम जो है ना जो फ़ैसला करे, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं इंडिया के साथ रहें, वो आज़ाद रहना चाहते हैं आज़ाद रहें, वो अगर पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। वहाँ के लोग जो है ना इसमें यानी फ़ैसला करेंगे कि क्या होना है। उनका कहना था कि इंडिया ने एक बार जारियत करके नतीजा देख लिया है, अगर दोबारा इन्हें का शौक़ हो रहा है तो करके देख लें, हम तैयार हैं। हमने हमेशा कहा था कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर इनको घमंड है तो एक बार फिर आजमा लें। पाकिस्तान जो DGISPR ने मज़ीद कहा कि इंडिया
इंडिया दहशत गर्दी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। ताहम पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। हम नहीं चाहते कि शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में आम लोगों को तकलीफ़ हो, इसलिए ऑपरेशन दिन ब दिन कामयाबी से और मौसर तरीके से कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि महरंग बलोच के बारे में जो पूछा गया, तो उनमें उन्होंने जवाब दिया कि महरंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से जो उन्होंने कहा वो ये था कि जो BYC है, यानी बलोच यकजहती कमेटी, जो मिसिंग पर्सनस की तस्वीर लेकर फिरते हैं, जब हम दहशतगर्दों के DNA करते हैं तो आधे से ज़्यादा इनमें मिसिंग पर्सनस निकलते हैं। उन्होंने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। महरंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करें। वो कौन होते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस में दहशतगर्दों की लाशें हवाले करने का मुतालबा करें? वो इनके लवाहिकीन के हवाले करना थी। दुनिया के सामने आ गया है कि महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान कामयाबी के साथ शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। ज़्यादातर शिद्दत पसंदों का ताल्लुक इंडिया से साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि रवां साल मुल्क भर में 747 दहशतगर्द हलाक किए गए, जिनमें से 203 दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना अल हिंदुस्तान से निकला। ये फितना अल हिंदुस्तान जो है ना, वो एक नई इस्तिलाह DGISPR की तरफ से जो है ना वो जो है ना बयान की गई है कि ये जो है ना हिंदुस्तानी फितना है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना काम कर रहा है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, KP में भी जो TTP है वो भी इसी में जो है ना वो शामिल है, क्योंकि उनको भी जो सपोर्ट आती है वो भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है। ये एक रियासती दहशतगर्दी है कि एक स्टेट जो है ना वो एक किसी दहशतगर्द तंजीमों को जो है ना सपोर्ट कर रहा है। TTP हो या जो है ना BLA हो, ये आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हैं। इनको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल किया है। इसके बाद जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। खुजदार स्कूल बस हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। DGISPR ने जो कल मैंने आपको बताया कि जो हमला हुआ था खुजदार में, उसमें भी जो है ना वो DGISPR ने ब्रीफिंग दी के दौरान कहा कि इसमें भी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो इंडियन है, जैसे जाफ़र एक्सप्रेस में थी या दीगर जो जितने भी वाक़यात हो रहे हैं अभी इस वक्त इंडिया में। क्योंकि एक मैंने आपको DGISPR साहब ने अपनी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेंशन किया कि कुछ भी वाक़या होता है, यानी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में नहीं, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी वाक़या होता है, उससे पहले इंडियन जो एंकर हैं, मीडिया नुमाइंदगान हैं या वहाँ के कोई जो सरकारी ओहदेदार हैं, वो पहले ट्वीट कर देते हैं या ख़बर लीक कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये कुछ होने वाला है। तो ये जो इस बात की ही कड़ी है कि जो है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, ये एक रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में गुज़श्ता दिनों स्कूल बस पर होने वाले हमले में इंडियन रियासत की सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज मुलविस हैं। कि जुम्मे के दोपहर DGISPR ने जो वफाकी सेक्रेटरी के साथ जो वो प्रेस ब्रीफिंग दी थी, उसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि खुजदार बस हमले में जो मुलविस है वो इंडियन जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। DGISPR साहब ने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को पैसा और हथियार दिए जाते हैं। फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी करता है, इसका एतराफ़ पकड़े गए दहशतगर्दों ने किया है। वो वही जो एक शुम्बे नाम का दहशतगर्द था वो था, अगर एक दो मुझे नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने जो गिरफ्तारी के बाद प्रेस ब्रीफिंग दी थी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनको किस तरह जो है ना वो इंडिया जो है ना उनको इसमें इस्तेमाल करता है दहशतगर्दी के में। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो है DGISPR ने बताया कि खुजदार बस हमले में 6 बच्चे हलाक हुए, जबकि 51 ज़ख्मी है। ये इंडिया का मकरूह चेहरा है। इस हमले के कई ज़ख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जो ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं। DG साहब ने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर भी हमले समेत माजी करीब में बलूचिस्तान में मुतअद्दिद हमलों का ज़िम्मेदार इंडिया को करार देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया इस सब दहशतगर्दी के फंडिंग में मुलविस है। इंडिया खत्ते में अमन को सबूताज कर रहा है। अब उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्दी वाक़यात पर जश्न मनाता है। DGISPR ने ये भी कहा
कि खुशदार वाक़े के बाद इंडिया में जश्न मनाया गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि इंडिया के अलावा दुनिया का कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्दी वाक़यात पर जश्न मनाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो आगाज़ में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला थे खुर्रम आगा, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में जो है ना वो एक जुमला कहा कि स्कूल बस पर हमला नहीं बल्कि हमारी रवायात पर और इक़्तिदार पर जो है ना हमला किया गया है। तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी, मैंने आपको थोड़ी सी इसकी समरी दे दी। इसमें जो एक वाज़े जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो इंडियन दहशतगर्दी के। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ना खुलकर, यानी पाकिस्तान के जो भी सरकारी ओहदेदार हैं वो सारे खुलकर जो है ना इंडिया पर इस बात की जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है और मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, वो चाहे टीटीपी की सूरत में हो चाहे बीएलए की सूरत में हो। ये तमाम तर जो दहशतगर्दी है वो इंडिया फंडिंग है, क्योंकि ये उन्होंने एक इस दौरान जो है ना वो एक पुराना क्लिप भी चलाया जो मेजर गोरावारिया, जो एक नाम निहाद मेजर शायद है, जो कि शायद इंडिया में जो है ना वो झूठों का सरदार है, जिन्होंने ही पहले वो वही किया था जो एक दहशतगर्द होने से पहले जो है जिस तरह किया था, जिस तरह कराची के बारे में उन्होंने कहा था हालिया कशीदगी के दौरान कराची फतह हो चुका है। तो ये वही जो है ना झूठा है कि उन्होंने 2019 या 20 में कहा था कि बलूचिस्तान को जो है ना अलग कर देंगे, जहाँ पर पाकिस्तानियों को जाने के लिए पासपोर्ट दरकार होगा। तो ये एक वो जो है ना आप ये समझें कि ये इंडियन जो भी जितने भी ये एंकर हैं, या इनको पहले से कैसे पता होता है कि दहशतगर्दी होने वाली है, या किसी और तरीके से जो है इनको कैसे पता चलता है। लाजमी है इनकी इन्वॉल्वमेंट है तो तभी उनको तो पता चलता है, जो करा रहा होता है तो उसको जो है ना वो पता होता है कि क्या वो करा रहा है। जैसे जाफ़र एक्सप्रेस की जो वो हैं ख़बर थी, वो इंडियन मीडिया के ज़रिए जो है ना पाकिस्तान में फैली, क्योंकि वो जो इलाका है, मैं ख़ुद जो है ना वो बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। मैंने इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की है और ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की है। तो मुझे पता है कि वो जो इलाका है, जिस इलाके में जाफ़र एक्सप्रेस जो है ना वो इस दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था, वो एक बिल्कुल बयाबान और जो है ना बिल्कुल दुश्वार गुज़ार इलाका है। वहाँ पर जाने के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा दुश्वार होती थी, क्योंकि उस वक़्त कोई इतनी बड़ी जो है ना सहूलतें नहीं थी, या कोई जो बड़े हैवी बाइक्स होते हैं जैसे 125 हो गया, इस तरह आम नहीं होते थे जिस ज़माने में मैं जो है ना उस इलाके में गया था। तो ये वही इलाका है जो जहाँ से कोयटा से आने जाने का रास्ता है, वो भी इसी इलाके में पड़ता है। बाकी जो ये दहशतगर्दी, तो ये एक दुश्वार गुज़ार इलाका है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को बाद में पता चला जब इंडियन मीडिया ने इस खबर को फ्लैश करना शुरू कर दिया, यानी ये डायरेक्ट राब्ते में थे, यानी कि जो दहशतगर्द हैं और उनका और इंडियन मीडिया का आपस में राब्ता था, तभी तो उनको ये खबर पाकिस्तानी मीडिया से पहले पड़ चुकी, या पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे पहले जो है ना वो खबर उनको पता चल गई थी। इसका मतलब है कि ये वही DGI ने जिस तरह कहा कि इनको पहले कैसे पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान में जो है ना वो कुछ होने वाला है। अब हम दूसरी खबर पे आते हैं कि जो टिम कुक और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो बातें आज जो ट्वीट किया था इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अगर टिम कुक इंडिया में अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे कि वहाँ पे आईफोन जो है ना वो बनाने की, तो आईफोन पर जो है ना वो 25% का टैरिफ लगा देंगे अमेरिका आते हुए। तो ये एक नया जो है ना वो थप्पड़ है इंडिया के मुंह पर, जो कि एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि 22 अरब डॉलर की जो है ना वो वहाँ से एक्सपोर्ट होगी आईफोन की। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है इंडिया के मुंह पर, कि जिस तरह इस वक्त इंडिया को हजीमत इस दौरान, इस कशीदगी के दौरान और बाद में अभी हो रही है, वो एक जो है ना वो उनको भी परेशान कर गई है इंडियन हुकूमत को, कि आया ऐसा क्या हो गया कि अचानक जो है ना पूरी दुनिया पर इंडिया की मुखालफत हो गई। क्योंकि दुनिया भी जो है ना वो एक जो समझे कि इनसे जो है ना बिल्कुल नाराज़ हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि इंडियन हुकूमत जो है ना मुसलसल झूठ बोल रही है, मुसलसल, यानी कि कोई भी इनमें नागा नहीं है झूठ बोलने का। ये इनके, मुझे नहीं लगता कि आईटी के हब हैं ये, तो मुझे लग रहा है कि ये इंडियन जो रियासत है, यानी इंडियन गवर्नमेंट है, या इंडियन जो है ना वो प्रोड्यूस आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं पैदा कर रही हैं, बल्कि ये झूठों का जो है ना PhD होल्डर्स पैदा कर रही हैं। ये मुझे लग रहा है कि इंडिया में जो है ना आईटी
की पीएचडीज नहीं होती हैं, बल्कि जो है ना इनके हाँ जो है पैदा होते हैं वो झूठे हैं। जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कितनी जो है ना वो झूठ बोला, उन्होंने अपने लोगों को झूठ बोला। ये मुझे तो शक हो रहा है कि इंडियन जो है ना वो जो एंकर्स हैं उनको ऐसी तरबियत दी जाती है कि वो जितना ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाएंगे उतनी जो है ना वो इनकी जो है ना टीआरपी बढ़ेगी। तो ये तो एक खबर थी, लेकिन उसी के साथ उसी ट्वीट में जो है ना वो उन्होंने 50% जो है ना टैरिफ यूरोप के लिए भी जो है ना वो बोला कि अगर यूरोप जो है ना वो मुज़ाकरात उसमें कामयाब नहीं होते तो 50% टैरिफ भी उस पर लगा दिया जाएगा यूरोप के ऊपर। तो ये एक जो है ना वो ये एक एक समझें कि इंडियन हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि जो आईफोन है अगर वो इंडिया से चला गया तो अमेरिकी कंपनियों का यही है कि अगर किसी भी जगह पे कोई बड़ी अमेरिकी कंपनी जो है ना वो जाती है तो उसके बाद जो है ना वो छोटी छोटी और बहुत सारी कंपनीज भी उसी उसमें आ जाती हैं उसके पीछे पीछे। अब जो ये मामलात हैं वो इसी तरह ही है कि अगर आईफोन इंडिया से चला गया तो समझें कि उसके बाद जो है ना जो लाइन लगेगी इंडिया से वापसी की, तो इंडिया का जो वो ख्वाब है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए दुनिया का, वो चकनाचूर हो रहा है इस वक्त। जो यानी दुनिया ने चाइना के मुकाबले में इंडिया को जो खड़ा करने की जो एक पॉलिसी बनाई थी, शायद वो उस पॉलिसी से दुनिया ने जो है ना वो किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर दी है। क्योंकि इंडिया की जो जितनी भी अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जो है ना ऐसे समझिए कि दुनिया जिस तरह वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, इंडिया इस वक्त खुद जो है ना वो आइसोलेट हो रहा है। और दुनिया का कोई भी जो बड़ा मुल्क है वो इंडियन हुकूमत को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। वही राहुल गांधी ने आज भी जो है ना वो लोकसभा में जो है ना खिताब किया, और उसमें भी उन्होंने वही सवालात दोहराए जो वो पहले ही कर चुके हैं कि कितने जहाज़ गिरे थे, और अमेरिकी सदर को किसने इजाज़त दी थी कि जो है ना सालिसी करे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये तमाम तर ख़बरें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह हम कल के जो व्लॉग में आपसे मज़ीद ख़बरें डिस्कस करेंगे, और हम आपसे मज़ीद जो है ना इस पर राय भी चाहेंगे। आप हमें कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच रही हैं। और दूसरा कि आपके कमेंट्स से हमें पता चलेगा कि हमारी जो वो वीडियो है किस तरह जो है ना अच्छी बन रही है या बुरी बन रही है, क्योंकि हम नहीं हैं इतने जो टेक्निकल, या मैं प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं एक आम सा बंदा हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं ख़ुद अकेले ही कर रहा हूँ। तो मुझे इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, आपको मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो तमाम दुआओं के साथ आप से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।